सो हाय गाइस, अभी टाइम हो रहा है 10:51 AM। सो अभी मैं बस जस्ट जिम करके आ रहा और अभी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तो अभी तक तो कोई कॉल आया नहीं, बस एक बताया था कल कि मुझे एक लिंक्डइन पे मैसेज आया कि कुछ डेटा एनालिस्ट का था। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा था कि एसक्यूएल का एग्ज़ाम देते हैं उसमें, क्योंकि लिंक दिया हुआ था। तो मैंने कल अब एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, तो उसमें 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखे थे, 3 में से मेरे से एक ही बन मतलब टाइम कंस्ट्रेंट था, जिसकी वजह से 2 में मैंने पूरा क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं और टाइम वेस्ट कर दिया। और टोटल ड्यूरेशन शायद 45 मिनट्स का था। 3 क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। तीनों एसक्यूएल के क्वेश्चन थे, क्योंकि डेटा एनालिस्ट में एसक्यूएल ही फोकस्ड होगा शायद क्या मतलब उसमें बेसिकली एसक्यूएल पे ही मोस्टली फोकस्ड होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, वो तो तीसरा वाला भी मेरे से बन नहीं रहा था। मतलब 3 में से पहला अटेम्प्ट किया, फिर देखा अरे ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही डिफरेंट है, मतलब कि इसमें और कुछ पूछा, अकाउंट्स वगैरह पूछ रखा था कुछ, तो मैंने उसको फिर छोड़ दिया। फिर सेकंड पे गया, सेकंड पे भी ऐसे किया कि उस पर भी देखा फंस गया, मतलब कि लगा कि टाइम ज़्यादा जा रहा है। तो फिर मैं थर्ड पे पहुंच गया और थर्ड पे गया, फिर थर्ड पे भी ऐसा लगा कि जा रहा है ये भी। फिर उसको किसी तरह से ट्विक करते करते उसको सॉल्व किया जल्दी से। फिर बचे शायद 10 मिनट में देखा उसको, फिर दूसरे वाले में उसमें सब क्वेरीज ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए फिर वो मेरे से छूट ही गया। वरना मैंने सोचा था कि मतलब अगर 10 से 15 मिनट और टाइम होता तो तीनों सॉल्व हो जाते, क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे, बस टाइम का इश्यू आ रहा था, अदरवाइज हो जाते। और मैं हमेशा बोल सकते हैं कि हेलुसिनेट जैसे कुछ हो जाता हूँ, कि मतलब कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये चीज़ ऐसे होगी, पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, हाँ ठीक है ये सॉल्व करना है, और कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसा ही मैं डीएसए में भी करता था। और डीएसए में तो बहुत बार समझ नहीं आता था कि ये चीज़ क्या करनी है, तो उसको मैं सोच रहा हूँ अभी डीएसए भी स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा पढ़ना, डेली 1 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो सही रहेगा। तो अभी तो भाई कोई जॉब के लिए मतलब कि कॉल ही नहीं आ रहे, तो अभी क्या करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, आज देखते हैं। कल तो जितनी नौकरी में रिकमेंडेशन थी मैंने सब फिनिश कर दी, तो उसमें कुछ दिख नहीं रहा था। और उस पर एक ऑप्शन है एआई एजेंट रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई करता है, तो मैंने उस पर भी उससे करवाया पहले, जितने वो रिकमेंड कर रहे थे तो सारे मैंने उसी से कर दिए, तो उससे फास्ट हो जाता है। क्योंकि उसमें मोस्टली चीज़ें क्या होता है, ऑटोमेटेड फील्ड जो ऑटोमेटिकली फेच कर सकता है वो कर लेता है, और जो चीज़ें उसको यूजर इनपुट चाहिए वो हम प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब तो उस पर तो ऐसे कुछ सीन है। तो अभी सबसे पहला काम है, अभी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं भाई, जो भी अवेलेबल है। लिंक्डइन पे तो फ़ायदा ही नहीं मुझे कुछ दिखता, क्योंकि उस पर प्रोफाइल स्ट्रांग करो, अपना नेटवर्क बनाओ, तभी कुछ बेनिफिट्स हैं। अदरवाइज वो लिंक्डइन का प्रोफाइल देख के ही पहले रिजेक्ट मार देते हैं। सबसे अच्छा यही तरीका कि अगर आपका प्रोफाइल लिंक्डइन पे अच्छा है, तो मुझे लग रहा है कि आपको रिक्रूटर खुद अप्रोच करेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप पोस्ट टाइम टू टाइम डालो, और कुछ ना कुछ। तो मैंने एक बार फॉलो किया था, मैंने पता नहीं शायद 15 दिन या कितने दिन तक एक स्नोफ्लेक की सीरीज स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यूटी ब्रेक कर दी। मैंने सोचा था स्नोफ्लेक के आई का बनाऊंगा, फिर पढ़ा ही नहीं स्नोफ्लेक के आई, और इस तरह से चला गया। हाँ, पर उसमें अच्छा यही है कि आपको रीच बढ़ानी है और लोगों आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग करनी है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उस पर हमेशा आप एक्टिव रहो, पोस्ट डालो, और प्रोफाइल स्ट्रांग रखोगे, तो आपको रिक्रूटर प्रोफाइल देख के आपको इनवाइट भेजेंगे, या फिर तो बेस्ट तरीका ये है लिंक्डइन का। अदरवाइज आप अगर उस पर इनएक्टिव रहते हो तो फिर चांसेस कम है, फिर आपका रिज्यूमे पे डिपेंड करता है, पता नहीं कैसे क्या होगा फिर। और दूसरा मैं इसी पे अप्लाई करता हूँ। मैंने देखा फाउंडेड पे लोग कुछ करते हैं, तो फाउंडेड पे मैं देखना होगा कोई होगा उसमें तो अप्लाई कर दूँगा। वैसे मोस्टली नौकरी पे मैं रिलाई कर रहा हूँ, तो देखते हैं अगर कोई कॉल आती है, तो अभी तक तो नहीं आई। और फिलहाल यही सीन है, तो अभी अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, फिर उसके बाद चलते हैं। उसके बाद मतलब क्या, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर शावर लेने के बाद ऑफिस निकलते हैं। ऑफिस आज के बाद मैं शायद कल अभी जाऊँगा, फिर उसके बाद नहीं जाऊँगा इस मंथ में, अभी शायद मुश्किल ही जाऊँगा। फिर देखते हैं क्या सीन है कैसा, पर फिलहाल तो अभी आज और कल तो जाना ही है। तो आज का सीन यही है कुछ, मिलते हैं फिर। चलो अभी अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क आज है, डे कौन सा, कितने दिन हो गए कंटिन्यूटी से मैं अप्लाई कर रहा हूँ बिना ब्रेक लिए। आज है 14-15 डेज, डे 15 सॉरी। चलो मिलते हैं फिर।
तो हाय गाइस, अभी टाइम हो रहा है कितना 12:53 और हम रेडी हैं ऑफिस के लिए। ये मैंने पहन रखी टी शर्ट और नीचे ब्लैक कलर की जीन्स डाल रखी है और ये है मेरा बैग और ये बॉटल और हम रेडी हैं ऑफिस के लिए। टी शर्ट दिखाता हूँ। टी शर्ट पे जो लिखा हुआ है वो कंडीशन मेरे पे अप्लाई नहीं होती। देखो अभी कैसे दिखाऊं। अरे यार, कुछ ऐसे करके है टी शर्ट जिसपे ऐसे कैमरा सही कर लिया। पे देख रहे हो ये अर्जुन की तस्वीर बनी हुई है और यहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एकाग्र फोकस, और यहाँ पे कोई श्लोक लिखा है। तो मैं चैट जीपीटी या फिर उस पर देख रहा था तो मुझे कुछ उसका सही जो लिखा हुआ है उसका मतलब नहीं पता चला, तो नहीं मालूम मुझे। बैक साइड पे कुछ एक बना हुआ है मछली, ये अर्जुन की वो वाली फोकस को रिप्रेजेंट करता है जो कि मछली की तीर पे मछली की आंख पे तीर मारना था, तो वो वाला कुछ ऐसा है। तो फोकस तो अपना बिगड़ा हुआ है पर टी शर्ट पहनने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, अभी चलते हैं ऑफिस और फिर वहाँ पे अपना जो भी है। मैंने तो अभी तक लॉगिन नहीं किया भाई, बहुत मस्ती चल रही है। चलो मिलते हैं ऑफिस में।